अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम बात करेंगे कि आप अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को कंप्यूटर से कैसे सेटिंग कर सकते हैं पावर व्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू। सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये गेस्ट मोड में होता है। हम अकाउंट्स में जाकर इधर पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करेंगे तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन कर देगा। यहाँ पर पासवर्ड हमने एडमिनिस्ट्रेटर ही टाइप करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अकाउंट के साथ अब एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है। सेटिंग का देखा जाए तो सबसे ऊपर हमें जो है कुछ सोलर और बैटरी और यूटिलिटी और लोड के कुछ साइंस हैं। इस टाइम जो है लोड वो डायरेक्ट सोलर से चल रहा है और सोलर बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। यूटिलिटी का रेड ब्लिंक करने का मतलब है कि इस टाइम यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी वापडा अवेलेबल नहीं है। अगर नीचे हम जाएं तो यहाँ पर इसमें मेंशन है कि ये 230 वाट्स है, आउटपुट देता है और 9.6 तक लोड बर्दाश्त करता है, 24 वोट है और 2200 वाट यानी 2.2 है। एसी इस टाइम नहीं आ रही है। एसी इनपुट अगर देखी जाए तो वो 43.3 वोट आ रही है। ऊपर से बैटरी चार्जिंग करंट जो है वो फ्रॉम पीवी वो 12 एम्पेयर आ रहा है। पीवी इनपुट पावर 302 वाट है। बैटरी वोल्टेज 26.26 वोल्ट है। बैटरी कैपेसिटी 81% चार्ज है। डिस्चार्जिंग कुछ भी नहीं है इस टाइम। बैटरी से कोई भी लोड यानी बैटरी से कोई एम्पेयर्स नहीं जा रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज 228 है। और अगर हम नीचे बात करें आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आउटपुट जो पावर आउटपुट एक्टिव पावर है वो 87 वाट है। लोड परसेंटेज 3 वाट है। तो ये हमें जो है मेन पेज पे सेटिंग्स नज़र आती हैं। अगर हम सेटिंग्स के बटन को दबाएं तो यहाँ पर हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं यहाँ पर। बज़र अलार्म मतलब जब भी आप बटन दबाते हैं तो जो एक बज़र बजता है उसको डिसेबल या अनेबल करने के लिए यहाँ पर मैंने डिसेबल किया हुआ है। बैक लाइट अनेबल यानी आप बटन दबाएंगे तो बैक लाइट ऑन होगी वरना वो बैक लाइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन मैंने अनेबल ही रखी हुई है। ओवरलोड ऑटो रिस्टार्ट, जैसे ही इसके ऊपर ओवरलोड होगा 2200 वाट से ये लोड बढ़ेगा इसके ऊपर, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। ओवर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। ये अनेबल होने चाहिए आपकी सेफ्टी के हवाले से। ओवरलोड बाईपास है, ओवरलोड होते ही ये बाईपास भी हो जाए, अनेबल किया हुआ है उसको भी। और एलसीडी स्क्रीन रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन आफ्टर 1 मिनट, इसको भी अनेबल किया हुआ है। फॉल्ट कोड रिकॉर्ड, अगर जो कोई भी फॉल्ट हो तो उसका रिकॉर्ड रखे, उसे अनेबल किया हुआ है। यहाँ से जो है असल सेटिंग्स शुरू होती है। चार्जिंग सोर्स जो है वो इस टाइम हमारे पास क्या सेट है। यूटिलिटी यानी यूटिलिटी से वापडा से ही चार्जिंग करे बैटरी को, नहीं फिर तो सोलर को कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद है सोलर फर्स्ट, यानी पहले सोलर से चार्ज करे, उसके बाद अगर इसको चार्जिंग की ज़रूरत हो तो ये यूटिलिटी पे जाए। अगर जिस तरह शाम के बाद सोलर जब चला जाए उसके बाद यूटिलिटी एंड सोलर कोई भी वो हो, मतलब सुबह का टाइम है सोलर है तब भी ये दोनों चीज़ों से चार्ज करेगा। सोलर ऑनली, सिर्फ सोलर से, यूटिलिटी है नहीं है, ये इसने सिर्फ सोलर से चार्ज करना है। आउटपुट सोर्स SBU, अच्छा ये यूटिलिटी यानी डायरेक्ट यूटिलिटी ही करे। सोलर जब सोलर हो तो तब ये सोलर के थ्रू चले। SBU सोलर बैटरी और यूटिलिटी, पहले सोलर पे चले, जब सोलर ख़त्म हो जाए फिर बैटरी पे चले और बैटरी के चलने के बाद यूटिलिटी यानी वापडा पे जाए। AC इनपुट जो है वो UPS पे रखा हुआ है। UPS पे जो है वो 170 वाट से 230 वाट तक ये आप इसकी वोल्टेज ये देता है। अगर इससे कम होते हैं तो ये वापडा पे चला जाता है। अप्लाइंसेस पे 120 से लेकर 250 तक ये करता है, तो हमने UPS पे रखा हुआ है फ़िलहाल। बैटरी टाइप जो है वो फ्लडेड है क्योंकि हमारी पानी वाली बैटरी है तो उस पर रखा हुआ। आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ है और बैक टू ग्रिड
हाँ, यानी वोल्टेज सोलर पे चला, फिर बैटरी पे चला, बैटरी पे चलने के बाद बैटरी लो होते होते 22.5 वोल्ट पर आ गई, तो तब ये वापडा पर जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है और समझने वाली चीज़ है कि जब बैटरी डाउन होते होते 22.5 पे जाएगी, उसके बाद ये वापडा पर जाएगा, उससे पहले ये वापडा पर नहीं जाएगा। मैक्स चार्जिंग करंट जो है वो 60 एम्पेयर यानी 40 सोलर के और 20 जो है वो आपके इन्वर्टर के हैं। मैक्स एसी चार्जिंग करंट, वापडा से जो चार्जिंग करंट की वो 20 एम्पेयर ही मैक्स है, तो हमने 20 पे रखा हुआ है, 10 और 20 तो 20 पे रखा है। बैक टू डिस्चार्ज वोल्ट, हाँ ये बड़ा अहम है। इसमें यह है कि अगर आप बैटरी यानी अगला दिन हुआ, बैटरी चार्ज होते होते 26 वॉट पर गई, तो उसके बाद ये बैटरी को यूज़ करना शुरू करेगा। उस वक्त तक वो यूटिलिटी पे रहेगा, मतलब सोलर चार्ज करते करते 26 वॉट पे गया तो हम इसको कम कर देते हैं। जैसे 24 वॉट पे जाए तो ये बैटरी को यूज़ करना शुरू कर दे और सोलर पर आ जाए, तो हम इसको कम कर सकते हैं। अभी ये 26 पे है, तो इसको हम सेट कर देते हैं 20 वॉट पे। जब ये आ जाए तो ये सोलर पे खुद चला जाए। बैक टू डिस्चार्ज वोल्ट, ये बड़ी अहम जो है सेटिंग है। अच्छा, अगर उसके बाद हम देखें तो बल्क चार्जिंग वोल्ट, मतलब अगर 80% से बैटरी डाउन होगी, 80% से नीचे अभी इसकी चार्जिंग है, तो ये बल्क चार्जिंग करता है। बल्क चार्जिंग में ये होगा कि ये ज़्यादा चार्ज करेगा, 29.2 वोल्ट यानी कि 14.6 वोल्ट। अगर बैटरी के वोल्ट 12 भी हैं, 13 हैं या जो भी हैं, लेकिन ये उसको 14.6 वोल्ट से चार्ज करेगा एक बैटरी को, और दोनों को 29.2 से। तो इस तरह से वो बैटरी जल्दी चार्ज होगी। बल्क चार्जिंग का ये मतलब है। बल्क चार्जिंग में आप इसके थोड़े वोल्टेज ज़्यादा रखें। जिस तरह के बैटरी मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन 5 वोल्ट के चार्जर से हम उसे चार्ज करते हैं। तो इसी तरह ये अगर 12 वोल्ट है तो उससे थोड़ा ज़्यादा रख के हम चार्जिंग करेंगे ताकि वो जल्दी चार्ज हो। फ्लोट चार्जिंग वोल्ट जो है 80% के बाद जो है वो चार्जिंग का क्या हो, तो इसको भी हम थोड़ा सा हाई रखते हैं, 28.4 यानी कि 14.2 वोल्ट से एक बैटरी को, यानी जब 80% से ऊपर हो जाएगी तो तब ये थोड़ी वोल्ट को कम कर देगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर 80 के बाद थोड़ा स्लो बेशक हो और ये चार्ज करे, ताकि ओवर चार्ज ना हो जाए बैटरी कहीं। तो ये दोनों बड़ी अहम है। फिर बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, यानी बैटरी यूटिलिटी चली गई, सोलर भी नहीं है, बैटरी यूज़ हो रही है 24 वोल्ट के जो पावर बैंक है हमारा, यानी जो बैटरी बैंक है, वो लो होते 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 तो 21 वॉट पे आएगी तो वो कट ऑफ कर देगा, यानी डीप डिस्चार्ज से भी ये बचा देगा आपकी बैटरी को। आगे अगर हम देखें बैटरी इक्वलाइजेशन सेटिंग, इक्वलाइजेशन अनेबल है। बैटरी इक्वलाइजेशन ये है कि 50 मिनट्स हमने इधर सेट किया हुआ है, और बैटरी इक्वलाइजेशन पीरियड यानी 20 दिन में 20 डेज़ में ये 50 मिनट के लिए बैटरी को इक्वलाइजेशन करेगा। इक्वलाइजेशन में ये होता है कि बैटरी को थोड़ा सा ओवर चार्ज किया जाता है, ताकि जितने भी सेल्स, अगर कोई डिस्चार्ज है और कोई चार्ज है, तो सबको इक्वली चार्ज करके सब सेल्स को मेंटेन किया जाए। ये एक तरह से बैटरी की जो है वो ट्यूनिंग है, मतलब इसमें कंप्लीट बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है, सारे सेल थोड़े से ओवर चार्ज हो जाते हैं और बेहतर तरीके से आगे परफॉर्म करते हैं। तो 20 दिन में ये एक दफ़ा होना चाहिए। तो ये मैंने बैटरी इक्वलाइजेशन जो है वो अनेबल की हुई है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। रियल टाइम एक्टिव बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज हमने क्या रखने हैं, वो 29.3 वोल्ट रखे हुए हैं, और इक्वलाइजेशन टाइम आउट यानी 80 मिनिमम 50 और 80 मिनट से ज़्यादा ये ना करें। तो इधर से अब हम सेटिंग्स को क्लोज़ कर देते हैं। अगेन हम मेन पेज पर आ गए हैं दोबारा से, जहाँ पर स्टेटस सारा शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ स्टेटस यहाँ पर आ रहे हैं, वॉट आ रहे हैं,
बैटरी कैपेसिटी। अच्छा, इस टाइम जो PV इनपुट वाट वो कम इसलिए है कि लोड भी 3% है सिर्फ, तो इस वजह से जो है वो PV से भी जनरेट कम वाट्स हो रहे हैं। 297 वाट और 6% लोड है इस टाइम, लोड बहुत कम है इस टाइम। तो ये मेन इसका है, इसमें आप और भी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं लेकिन मेन यही है। और यहाँ पर जो है मेन हमारा आ रहा होता है सोलर से जो चार्जिंग हो रही है। अगर यूटिलिटी शो हो रहा तो फिर यूटिलिटी ब्लिंक नहीं करेगा। तो ये हमारी कंप्लीट सेटिंग है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है वो सिस्टम के थ्रू सेटिंग कर सकते हैं। जो इन्वर्टर के थ्रू होती है वो सेटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सेटिंग सिस्टम के थ्रू करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।